हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं आज अपन आगे तीसरे अध्याय पे। और तीसरे अध्याय के आज एक बहुत अच्छा सा गुण है जो अपन ने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था, सूत्र बनाने। यानी अपन जैसे बार बार लिखते हैं ना, जैसे कभी क्या लिखते हैं, कभी लिख देते हैं ना Na के साथ में तो Cl लिख देते हैं, Mg लिखते हैं तो Cl2 लिख देते हैं, और Al लिखते हैं तो उसके साथ में Cl3 लिख देते हैं। ये कहानी क्या है, इस कहानी के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये एक धातु है और ये एक अधातु है, ये एक धातु है और ये एक अधातु है। यानी आज की क्लास में ये पढ़ने जा रहे हैं अपन की धातु और अधातु आपस में कैसे क्रिया कर लेती हैं। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख लेता हूँ क्या, कि आज का टॉपिक यही है धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, इसको आज अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ लेना। आपके इसके बाद में जो सूत्र बनाने वाली जो कंडीशन है वो सोल्व हो जाएगी। कि सूत्र नहीं आते हैं, कभी तो Na2SO4 लिख देते हैं, कभी ZnSO4 लिख देते हैं, FeSO4 लिख देते हैं, किसी के साथ 2 लगाते हैं, किसी। हालांकि मैंने दूसरे पार्ट के अंदर अच्छे से बात की थी इसके बारे में, परंतु आज का अपना जो टॉपिक है वो ये आ गया, तो फिर आज अपन अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए अपनी जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में हालांकि इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कहा ना, पहली बार कहा ना कि ये जो केमिस्ट्री है वो एक दूसरे से गुंथी हुई, ये सारे पार्ट एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। अपन जब तक 5 पार्ट पढ़ लेंगे ना, लास्ट पार्ट तक जब तक भोगेंगे, आपको एकदम ये सारी चीजें है ना आपके आसपास में मंडराएगी। 5वां पार्ट पढ़ते वक्त, अरे ये तो वहां पढ़ रखी है, अच्छा ये तो वहां पढ़ रखी है, ये दूसरे पार्ट में पढ़ा था, ये तीसरे पार्ट में पढ़ा था। आज देखिए, आज जो ये गुण पढ़ रहे हैं ना, ये गुण आपने पहले दूसरे पार्ट में पढ़ रखा है। देखिए जैसे कल सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़ी थी, परसों की क्लास में अपन ने धातु की धातु विलयन के साथ में अभिक्रिया पढ़ी थी। तो आपको पहले से ही पता था क्या, कि हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, तो वो विस्थापन अभिक्रिया जैसा ही था सारा का सारा मैटर। चलिए आज करते हैं बात अपन धातु और धातु अभिक्रिया कैसे करती है। देखिए अपने आवर्त सारणी के अंदर तीन प्रकार के गुण दर्शाने वाले तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से पाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ तत्व होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, है ना। कुछ होती है जिनको अपन धातु बोलते हैं, और कुछ होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं, है ना। देखिए होता क्या है इनके अंदर, उत्कृष्ट गैसें वो होती है जिनका बाह्यतम कोश पूरा होता है। अब बाह्यतम कोश क्या होता है सुनिए। मैंने दूसरे अध्याय में बताया था आपको कि ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। इसके चारों ओर इस हिसाब से कक्षाएं होती है कक्षाएं। यानी क्या करता है, कोई भी तत्व हो, मान लो ये क्लास किसी की लास्ट है, तो वो ये चाहेगा कि मेरी ये कक्षा पूरी भरी हुई हो, या तो ये चाहेगा ये कक्षा पूरी भरी हुई हो, या ये चाहेगा कि इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए या कमी है वो आ जाए। मतलब कुल मिला के जो अंतिम कोर्स होता है वो क्या होना चाहिए, अंतिम कक्षा होती है वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए। हर कोई ये चाहता है, ये कोई नहीं चाहता कि अदर झूल में रहे। अपने पास में मान लो कोचिंग के अंदर 50 जनों की जरूरत है, और 50 जने ही बिठाने, इससे पहले ना संतुष्टि नहीं मिलती। तो क्या करें, मेरे पास में 49 बच्चे हो गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक बच्चे को कैसे करके और ले आऊं, जिससे मेरी कक्षा में 50 की क्षमता, वो 50 की कक्षा पूरी हो जाए। ऐसा ही करते हैं अपन, दैनिक जीवन में भी करते हैं। या ये होते हैं कि ना किसी भी क्लास का, मान लो कोई क्लास है, उसका 1-2 बच्चा ही आ रहा है। मान लो मेरे पास में 10वीं क्लास के 1-2 ही बच्चे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा कि यार इसके ना तो 3 दिन 4 टीचर लगाने पड़ते हैं, इससे अच्छा मैं ये क्लास बंद कर दूं तो ये अच्छा है, होता है ना। क्योंकि एक तो 50 क्लासों में उतने ही टीचर लगते हैं, और 1-2 बच्चे हैं उनके अंदर भी उतना ही टाइम लगता है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये कैसे करके है ना एक बार 10वीं है ये बंद कर दी जाए, यही सोचते हैं। ये तत्व करते हैं। अगर इस तत्व के अंदर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता है, तो वो कहता है इसको त्याग दो, 2 रहता है त्याग दो। ये पढ़ेंगे अभी कब त्यागते हैं, कब ग्रहण करते हैं। और कल को इसके पास में मान लो 7 है, इसको 8 ही चाहिए, तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि मैं 1 ले लूं। ये बातें हैं। परंतु जो ये पहला नाम लिखा है मैंने, उत्कर्ष गैसें, ये जो उत्कर्ष गैसें होती हैं, इनको उत्कर्ष गैसें इसलिए नाम दिया है कि इनका जो बाहरी कोश होता है, चाहे कौन सी भी हो, पहली दूसरी तीसरी कोई भी क्लास हो, वो क्लास क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है। उसमें ना तो कम होता कोई इलेक्ट्रॉन, ना कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता। देखिए अपन उत्कर्ष गैसों की बात करें
तो देखो 18वां वर्ग है वो सारा का सारा उत्कर्ष गैसों का। आवर्त सारणी पढ़ेंगे, आपके पास में बुक है तो आप देख सकते हो। अंतिम जो वर्ग है वो समूह जो 18वां है उसके अंदर देखोगे सारी है ना उत्कर्ष गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, वो सारी की सारी क्या है अपने पास में सारी की सारी उत्कर्ष गैसें। अपने पढ़ते हैं, देखो 3 ही पढ़ते हैं आज की क्लास के अंदर, सिलेबस में 3 ही लिखी हुई है, हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन क्या करते हैं अपन पढ़ते हैं। अपन अगर आवर्त सारणी में देखें तो हीलियम 2 नंबर पे आती है, आप आवर्त सारणी देख सकते हो। नियोन जो आती है वो 10 नंबर पे आती है और आर्गन जो आती है वो 18 नंबर पे आती है। आवर्त सारणी देख सकते हो, उसके अंदर ये परमाणु क्रमांक होता है। मैंने बताया था आपको कि ये ना कोई भी जो तत्व होता है उसकी कक्षाएं KLMN से लिखी जाती है। ये कक्षाओं के नाम दे रखे, पहली को K दे दिया, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को M दे दिया, इस हिसाब से कक्षाओं को नाम दे दिया। देखो पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। देखिए इसके पास 2 ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए पहली कक्षा में। इसके पास कक्षा तो एक ही है, ये इसका नाभिक और ये इसकी पहली कक्षा। पहली कक्षा है पर पहली कक्षा पूरी भरी हुई है, पहली कक्षा में हाईएस्ट 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते, पूरी भरी हुई है। तो अपन ने आज तक जो पार्ट पढ़ लिए, तीसरा पार्ट लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं। कभी अपन ने हीलियम को पढ़ा क्या किसी के साथ में रिएक्शन के रूप में? नहीं पढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये तो उत्कर्ष गैसें होती है, इनके तो ना तो लेना देना किसी से, ना तो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना इनके पास कम है, इनका काम पक्का पूरा है, तो ये किसी से नहीं लेंगे, इसका कोर्स पूरा भरा हुआ है। दूसरा देखो नियोन की बात करें तो देखो पहली कक्षा में 8 चले गए इलेक्ट्रॉन, दूसरी में ज्यादा से ज्यादा 8 आ सकते 8 चले गए, 8 और 2 10 कंप्लीट, इसका काम खत्म, जरूरत नहीं है ना लेना ना देना किसी से। ऐसे ये होती है, तो पहली में 2 चले गए, दूसरी में 8 चले गए, तीसरी में फिर 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 8 8 16 और 2 कितने हो गए 18, काम जरूरत है नहीं इसको। तो ये जो उत्कर्ष गैसें होती हैं, आपको पूछ लेंगे उत्कर्ष गैसें किसे कहते हैं, तो ऐसी गैसें जिनका बाह्यतम कोश या जिनका अष्टक पूर्ण होता है वो वाली क्या कहलाती है? उत्कर्ष गैसें। कोई 2-3 नाम पूछे तो हीलियम, नियोन, आर्गन लिख देना, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, जो भी नाम याद रहे, ये 3 तो नाम आपको याद रखने हैं। कुछ धातुओं की बात करते हैं, जैसे धातु अपन ने बहुत सारे पढ़े थे, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारी धातुएं पढ़ी थी, है ना। उनमें से कुछ धातुएं मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे सोडियम है ना, मैग्नीशियम है, फिर लिखता हूँ मैं एल्यूमिनियम है, फिर पोटेशियम है और कैल्शियम है। हालांकि इतनी धातुएं अपने लिखी हुई है सिलेबस के अंदर, तो मैं इतनी ही लिखता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। आप इनको आसानी से, हालांकि ये मेरे हिसाब से जो 30 तत्व है, क्योंकि 10वीं में लगभग 30 तत्व काम में आते हैं, तो 30 तत्वों तक तो याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सारे ऐसे करके 30 तक याद रखने चाहिए। 30 तक जिंक है, जिंक तक याद रहना चाहिए। देखिए ये 11 नंबर पे होता है, ये 12 नंबर पे होता है, ये 13 नंबर पे होता है, ये 19 नंबर पे होता है और ये 20 नंबर पे होता है, होते हैं, आप चेक कर सकते हो। अब इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे तो देखो इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो K कक्षा में कितने चले गए? 2, पीछे कितने बच गए? 9, 8 यहाँ पे चले गए, पीछे कितना बच गया? 1। अब देखो ये कहानी यहाँ बिगड़ गई इसके पास में, इसके इस कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये संतुष्ट होता, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा पड़ा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा? अब मुझे बताओ इसको इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं यहाँ पे? 8। अब ये मुझे बता दो कि ये 7 कहीं से ले आएगा या एक किसी को दे देगा? अरे भाई 7 आदमियों को बुलाना आसान है, एक को छोड़ना आसान है। एक को छोड़ दो, 7 बच्चे आएंगे, कब आएंगे? एक बच्चा है, इसके लिए खर्चा लग रहा है, छोड़ दो एक बार इसको, है ना। तो ये हो जाएगा क्या अपने पास में? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा है इसके पास में। ये 2 है तो इसके पास में 2 हो जाएगा, 12 पे है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसके पास ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे ये 19 पे है तो पहले में 2 आ गए, 8 आ गए, 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 और 8 कितने हो गए? 18। आगे वाली में कितना चला जाएगा? 1, फिर से 1 आ गया, ऐसे ही चलेगा, फिर से यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, फिर इस कक्षा में कितने आ गए? 2। देखिए अंतिम कक्षा बाह्यतम कोश जो है इनका पूरा नहीं है, इनके 1 2 3 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? अब ये 3 तक तो देख लो, मान लो क्या ये 3 तक तो छोड़ने की कोशिश करेंगे, भाई 8 चाहिए,
3 तक तो छोड़ने की कोशिश करेंगे, 4 हो जाए ना तो ये कोशिश करेंगे कि 4 ले आए या 4 छोड़ दे, क्योंकि बराबर कंडीशन होती है तो उस टाइम दोनों ही संयोजकता दर्शाते, 4 छोड़ भी सकते हैं और 4 ले भी सकते हैं ये। और 5-6 होते हैं तो फिर लेने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कहानी अभी पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से ये धातुओं की कहानी है। मैं एक बार धातुओं की और बता दूं, फिर इसका सारा एकदम सिस्टम सारा बताता हूँ। धातु भी देखो, जैसे अपन ने बहुत सारी धातु पढ़ी थी। धातु के अंदर ऑक्सीजन पढ़ी थी, हाइड्रोजन पढ़ी थी, फ्लोरीन पढ़ी थी, फास्फोरस पढ़ी थी, सल्फर पढ़ी थी, कार्बन पढ़ी थी। ये बहुत सारी धातु, मैंने कल नाम भी लिखा था। तो देखिए मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे इसके नीचे लिख देता हूँ सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर फास्फोरस, सल्फर और एक लिख देता हूँ क्या, क्लोरीन। आपको दिख रहा होगा लास्ट में मैंने क्लोरीन लिखा है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो अपना 8 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे होता है, सल्फर 16 नंबर पे होता है और क्लोरीन 17 नंबर पे होता है। पता है आपको, सिंपल सी बात है ये। अब देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पीछे कितने बच गए भाई, 6 बच गए। ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। क्या करेगा ये, 8 बनाने के लिए 6 लेगा, 6 छोड़ देगा या 2 ले लेगा, अच्छा है 2 ले लेगा, ठीक है अभी। इसके पास 9 है तो इसके पास में 2 और 7 हो जाएंगे भी, इसको 1 की जरूरत है, ये भी 1 क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। फिर इसके पास में 15 है तो देखिए ये 2 आ गए इसमें और 8 इसमें आ गए, 10 पीछे कितने बच गए, 7, 10 और पीछे 15 है तो कितने बच गए, 5। मतलब इसको 3 चाहिए, ये कोशिश करेगा कि 3 ले लो। 16 वाले में भी यही कहानी है, 2, 8, 10 हो गए, इसके पास में 6 और क्लोरीन वाले के पास ये 2, 8 और 7, ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, इस हिसाब से लेंगे, ये अष्टक पूरा कर लेंगे अपने पास। अब होगा क्या, देखिए अब होगा क्या, मैं एक तत्व को लेके चलता हूं और उसकी बात करता हूं। हालांकि अपने को MgCl2 NaCl बनाना ही है, क्योंकि एक तत्व है अपने सिलेबस के अंदर, 2 तत्व है वैसे तो, एक क्या बनाना है अपने को, NaCl बनाना है और एक क्या बनाना है, MgCl2 बनाना है। ये 2 तत्व अपने को बनाने हैं। तो देखिए मैं मैग्नीशियम, पहले सोडियम और क्लोरीन को लेके चलता हूं। अब देखना ये धातुएं हैं, पहली बात तो ये समझ लो धातुएं हैं। ये धातुएं क्या करेगी, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, जो कुछ भी हो जाए चाहे, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, त्यागेगी इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन त्यागती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यहां लिख दो इलेक्ट्रॉन त्यागती, इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करती है। क्या करती है, धनायन। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास में देखो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और त्याग के धनायन बना लेगा, Na+ बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये देखो साइड में निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, धनायन बना लेंगे ये साइड में। सारों की यही प्रवृत्ति, 2 छोड़ेंगे तो 2+ बना लेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ये 2 देगा, ये 3 देगा। देखिए परिभाषा ही धातु की यहां से आती, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु। अब भाई इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो कमी हो रही है तो ऋणायन आना चाहिए, धनायन क्यों आता है, इसकी भी कहानी मैं समझाता हूं। देखिए ये सोडियम है, सोडियम का ये नाभिक है, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन। मैं बड़ा बनाता हूं, ये नाभिक बना देता हूं, नाभिक के अंदर कौन होते हैं, प्रोटॉन, और इसके चारों ओर कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब ये प्राकृतिक रूप से होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पे सोडियम में 11, प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब क्या करेगा, ये धातु है धनायन है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, प्रोटॉन कितने पड़े, 11। आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, धनावेश। अब बताओ ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, तो अधिकता किसकी होगी, धनायन की, धनायन की होगी तो वो यौगिक धनायन बनाएगा तो Na+ बना लेता है। ये अगर माइनस की अधिकता हो जाएगी, इनमें होगी माइनस की अधिकता हो जाएगी तो वो क्या होगा, ऋणायन बना लेंगे। तो मैं उल्टी लिख सकता हूं क्या, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण कर लेते हैं, ये ऋणायन का। कैसे, जैसे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर पे होती है, मान लो 2, 8, 7 होती है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी और लेके क्या बना लेगी, Cl- बना लेगी। 1 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है, लेगी तो मान लो यहाँ 17 थे पहले, अब क्या हो जाएगा 18, परंतु यहाँ तो 17 ही रहेंगे, तो 1 माइनस की वृद्धि हो गई तो फिर वो क्या बना लेंगे, माइनस बना लेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना, ज्यादा इतनी जरूरी नहीं है। अभी मैं बताता हूँ NaCl का निर्माण करता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे इस चीज को। पहले मैं निर्माण करता हूँ किसका, NaCl का। NaCl का निर्माण करते हैं, देखिए
NaCl का करते हैं तो देखो Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये पड़ा, बाकी तो पूर्ण कक्षा है, पूर्ण की तो बात ही नहीं कर रहे पर एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा होता है उसको बिंदु रूप में दर्शाते हैं, ये पड़ा इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। लिखने में आप लिख सकते हो 2 8 1 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा इसके पास में। प्लस आएंगे एक जैसे इसके पास एक ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक की कमी है, तो यही आएंगे जैसे जिसको जरूरत है ना वही पास में आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। जैसे है ना इसको जरूरत है मान लो किसकी, इसको मान लो 6 की जगह 5 की जगह 3 की जरूरत है, वो इस सोडियम को लेके क्या करेगा भाई, उसके पास में नहीं लाएगा। इसको एक देना है, क्लोरीन को एक लेना है, ये क्या कर लेंगे आपस में संबंध बना लेंगे और आदान प्रदान कर लेंगे आयनों का, इलेक्ट्रॉनों का। देखिए इधर क्लोरीन लिखता हूं, क्लोरीन के पास में देखो इलेक्ट्रॉनों को इससे क्रॉस से दर्शाता हूं और बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 हो गए, एक 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 8 और 7। अब देखिए ये जब संयोग करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यहाँ पे आगे मैं यहीं बढ़ाता हूं, मुझे आगे जगह नहीं, आप तीर का निशान लगा के आगे बढ़ाइएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये धनायन बना लेगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखो ऐसे बना लेगा क्लोरीन, ये पड़े यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो पहले थे वैसे के वैसे, ये एक इसने ले लिया, किसका निर्माण कर लिया, माइनस का निर्माण कर लिया। तो इसकी ये स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए, कुछ ही नहीं, जो इसके पास थे क्रॉस में, इसके पास डॉट में, इसने इसको दे दिया, जो देता है वो धनायन बनाता है, जो लेता है वो ऋणायन बनाता है और इस हिसाब से एक ऋणायन और एक धनायन आपस में आकर्षित होते हैं। अपन जानते हैं चुंबक जो होती है, चुंबक के विपरीत ध्रुव के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। वैसे ना इसके इलेक्ट्रॉन के 2 ध्रुव होते हैं, इलेक्ट्रॉन के 2 आवेश होते हैं, उनके मध्य भी क्या होता है, आकर्षण। विपरीत प्रकृति के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये बन जाएंगे, ये जो यौगिक बन जाएंगे, ये वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कैसे यौगिक कहलाते हैं, ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा सोडियम का निर्माण, सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। थ्योरी आप इसकी लिख देना कि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण कर लेते हैं तथा क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात दोनों NaCl का निर्माण कर लेते हैं। तो इस हिसाब से ये किसका निर्माण हो गया अपने पास में, सोडियम क्लोराइड NaCl का। आगे चलता है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आपकी बुक अच्छे से समझा रही है, इसको वहां से समझ लीजिएगा। MgCl2 देखिए, MgCl2 का निर्माण करता हूं कैसे होता है। Mg की बात करें तो देखिए आपके सामने Mg है, Mg कहां पे रही है, धातु रही। Mg के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। मैं यहाँ पे दर्शा दूं, देखो Mg के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, ये Mg बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ऐसे दर्शा दूं 2। अब भाई Mg और पास में किसको लाना है, क्लोरीन को। क्लोरीन को जरूरत कितने की है, 1 की। क्लोरीन तो कहता है मेरे पास तो 1 की जरूरत है, तेरे पास 2 है तो मेरे को तो नहीं चाहिए। उसने कहा ले ले भी 2 पड़े मेरे पास में, जरूरत है तो। उसने कहा जरूरत ही 1 की, भाई क्या करें 2 लेके, भाई 1 रोटी की जरूरत है तो 1 ही रोटी खाओ, 2 क्यों खाओ। पर उसने कहा कि नहीं है ना भाई, लेना ही पड़ेगा तेरे को। तो उसने क्या कहा कि चलो भाई मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। वो क्या, उसने क्या किया, 2 क्लोरीन ले आया, अपने एक भाई को और साथ में ले आया। जो दे रहा है तो ले लो, क्या जा रहा है लेने में। तो 1 क्लोरीन था, मेरे पास तो 1 की जरूरत है, मैं 1 और ले आता हूं। वो 1 और ले आया, क्लोरीन को ले आया। तो अब बताओ, देखो इसके पास में ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 की कमी है। और ऐसा का ऐसा ही कहानी, इसके साथ में इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 की कमी है। ये दोनों संयोग कर लेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों मिला के Mg तो 2 इलेक्ट्रॉन देके Mg2+ बना लेगा, धनायन बना लेगा। और जो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इसको मैं ऐसे ही दर्शा दूं और बाहर में 2 लगा दूंगा, ऐसे लिख दूं और यहां 2 लगा दूंगा कि ऐसा ऐसे कितने बना लिए इसने, 2 बना लिए। अब दोनों मिलके Mg और 2 इसके तो MgCl2 बन गया। कि Mg तो अकेला 2 दे रहा था और क्लोरीन को लेने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए थे, तो इसने MgCl2 बना लिया। तो इस हिसाब से ये जो 2 अपने धातु और अधातु थे, एक सोडियम क्लोरीन, ये क्लोरीन अपनी अधातु में आ रही है, ये देख लीजिए, और जो ये सोडियम मैग्नीशियम है धातु में आ रही है। हालांकि ये 2 धातु और एक अधातु लेकर ही अपने को आयनिक यौगिक बनाने का कह रखा था। ये भी आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक बनाने का ही कह रखा था, ज्यादा अपने को सारी धातुओं और अधातुओं का संयोग नहीं दे रखा था। तो अपने को ये 2 ही याद रखने कि अपन मैग्नीशियम और किसकी रिएक्शन करवाए, आपस में क्लोरीन की ही रिएक्शन करवाए, जिससे अपने पास में क्या आ जाए, ये आ जाए।
तो इस हिसाब से अपन देख लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन निर्माण करते हैं वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं वो क्या होते हैं, अधातु। और उत्कृष्ट कैसे होती है, जो ना तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती और ना इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती, वो तो सिर्फ क्या करती है, अपना अष्टक पूर्ण है, उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा कि धातु और अधातु आपस में कैसे रिएक्शन कर लेते हैं, और इस अधातु और अधातु के यानी इलेक्ट्रॉनों के देने, त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर ही अपन सक्रियता श्रेणी पढ़ते हैं, जो अपन ने पढ़ रखी है ना। तो आज की क्लास तो मैं यहीं समाप्त करता हूं इस धातु और अधातु की क्रिया के साथ में। आगे की क्लास में अपन और पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।